जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका घटना चक्र के दौरान न्यू बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसका नाम था आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3। ध्यान में रखिएगा, देखिए 1 और 2 आपका अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो वो भी वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज आपका होने वाला सेट नंबर 3 होने वाला। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा भैया, 1.15x पे जरूर देखिएगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, चलते बिना कोई देर किए हुए चलते सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 जाने से पहले से भी थोड़ा सा देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और हो गया। आज आपका 3 होगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, कल आपका प्रैक्टिस नंबर 4 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। एकीकृत का 72वें बीपीएससी का होने वाला है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार यानी कि बीपीएससी का आपका सेट नंबर आपका 3 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चलिए प्रश्न नंबर 1 आपको बताइएगा। चलिए बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका। ये सूची 1 और सूची 2 है। सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना। सूची 1 में आपका दिया हुआ घास का मैदान है, और सूची 2 में आपका देश है। कौन सा घास का मैदान आपका कौन से देश में है, ये आप लोग को बताना है। देखिए स्टेपीज आपका कौन से देश में आपका ये है, तो ये आपका ध्यान रखिए, ये आपका रूस में है, याद रखिए कहाँ है, रूस में है। मतलब प्रेरीज, प्रेरीज आपका कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ध्यान रखिए इसका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बताइए वेल्डस, वेल्डस आपका कहाँ हो जाएगा, तो वेल्डस आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिए कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, डाउन्स, डाउन्स हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिया हुआ, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर को क्या करना है, चयन करना, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटती है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में देखिए कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं रेखा 2 हिस्सों में बांटती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। भारत के पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो बोला था कौन सा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जो है। 1 और 4 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित हैं, तो वो कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित हैं, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। आपका नाथुला दर्रा है, कौन सा है, तो आपका नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितना 14,450 फीट है, यानी कि 4404 मीटर है, याद रखिएगा। बताइए 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो ये आपको मिलता है अनाई गिरी पहाड़ी से मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 5 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। चलिए क्या करते हैं, मिलान कर। देखिए आपका एटना हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा सिसिली में। देखिए विसुवियस आपका हो जाएगा इटली में, ध्यान रखिएगा। बताइए एरीबस आपका हो जाएगा राजद्वीप में। बताइए कोटोपैक्सी आपका हो जाएगा इक्वाडोर में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हम लोग जानते हैं बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस माउंट एटना भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप के अंदर सिसरा के पूर्वी तट पर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या हो गया, तो ज्वालामुखी हो गया, याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइएगा अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। बताइए जनजाति है और राज्य है, कौन सा जोड़ा आपका सही है, बताइएगा कौन सा जोड़ा आपका सही है। तो याद रखिएगा, देखिए थारू उत्तराखंड, ये आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, प्रश्न नंबर 7 की। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। क्या बोल रहा है, जल द्विभाजक की कार्य करती है, तो आपका कैमूर करती है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, तो आपका गिनी करता है, याद रखिएगा। गिनी आपका जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उपयोग उत्पादन यानी कि करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सूची 1 में क्या गया, कोयला क्षेत्र है, ये सारा आपको कोयला क्षेत्र हो गया, और ये सारा अवस्थिति हो गया। बताइए तालचीर कोयला क्षेत्र आपका कहाँ अवस्थित है, ये आपका कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका महानदी घाटी में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। बताइए
कर्णपुरा ये आपका कहाँ अवस्थित है? ये सारा आपका कोयला क्षेत्र हो गया। देखिए कर्णपुरा कोयला क्षेत्र आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये दनकी अब दामोदर घाटी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दामोदर घाटी में अवस्थित है। तो सिंगरौली, सिंगरौली आपका कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखिए सिंगरौली आपका जो है सोन घाटी में अवस्थित है। तो सिगरैनी ये आपका पूर्णतः दामोदर घाटी में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये आप लोग को बताना है। बताइए उपयुक्त में से कितने कथन आप लोग का सही है। देखिए इसमें आपका कोई भी कथन आपका सही नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बारी। इसका कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपका मालवा का पठार आपका स्थित है। कौन सा आपका? तो मालवा का पठार आपका स्थित है, याद रखिएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए। देखिए आपका एक में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिम पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है, याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो को 1.15x पे देखिएगा भैया, थोड़ा सा जल्दी में आप लोग का कवर हो जाएगा वीडियो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? किस तटीय क्षेत्र में होती है? तो ये आपका होती है कोरोमंडल तट में होती है। कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट में जो सो आपका उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात हैं? तो आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। देखिए भी इसका सोल्यूशन हम नहीं बता पा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका सोल्यूशन आया ही नहीं है। ये बुक का सोल्यूशन आपका किसी के पास नहीं आया होगा, कोई भी आपका सोल्यूशन नहीं करा रहा होगा, सिर्फ आपको आंसर बताता होगा। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? तो देखिए आधार सड़क का निर्माण के लिए हो सकता है, बिल्कुल सही है। कृषि मृदा सुधार के लिए हो सकता है, ये भी सही है। तो सीमेंट के उत्पादन के लिए हो सकता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इस्पात स्लैग किसके सामग्री में किस क्या बोल रहा है? इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? ये तीनों के लिए आपका सामग्री हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए रेडियो है क्या? रेडियो समस्थानिक है और निदान सूचना आयोग है। ये सारा आपको देखिए रेडियो समस्थानिक हो गया और ये आपका हो गया सूचना उपयोग हो गया, ध्यान में रखिएगा। देखिए आर्सेनिक 74 ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका 3 में हो जाएगा। ट्यूमर का आपका सूचना उपयोग निदान सूचक उपयोग है। तो कोबाल्ट 60 आपका किस में हो जाएगा? तो कोबाल्ट 60 आपका हो जाएगा 4 में, कैंसर में। तो आयोडीन 131 ये आपका हो जाएगा थायराइड एवं ग्रंथि का सक्रियता। तो सोडियम 24 ये हो जाएगा रक्त व्युत्क्रम में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ा सा आप लोग पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िएगा। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ये निम्न में से किसके रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? किसके कारण लाल रंग दिखाई देता है? तो देखिए अस्ट्रासियम के कारण आपका जो सो लाल रंग दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 में क्या है? देखिए स्रावी ग्रंथियाँ हैं। स्रावी ग्रंथियाँ सूची 2 में आपका स्रावित हार्मोन है। जैसे आपका ग्रंथियाँ हो गया और ये सारा आपका हार्मोन हो गया। बताइए जनन ग्रंथि क्या आपका स्रावित हार्मोन है? ठीक है, स्रावित आपका हार्मोन याद रखिए आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखिए। पीयूष ग्रंथि आपका किस में हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि आपका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। देखिए अग्नाशय आपका किस में हो जाएगा? तो अग्नाशय आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, इंसुलिन में। अधिवृक्क आपका हो जाएगा कार्टिसोल में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, 18 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 के बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा फोटोग्राफी में। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न बताइएगा।
क्योंकि सूची 1 में अणु दिया हुआ है, सूची 2 में आपका उपस्थिति धातु दिया हुआ है। तो विटामिन B12 में आपका कौन सा उपस्थिति धातु होता है? इसमें आपका उपस्थिति धातु होता है कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। देखिए हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा उपस्थिति धातु होता है? तो ये आपका होता है, ध्यान में रखिएगा, लोह यानी कि आयरन। ये क्लोराइड में आपका कौन सा होता है? तो क्लोराइड में आपका हो जाएगा, याद रखिए, क्लोराइड में आपका हो जाएगा, हाँ, मैग्नीशियम हो जाएगा। कहाँ से समझो? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। देखिए चेल्कोपायराइट, ये आपका हो जाएगा तांबा कॉपर का उपस्थिति धातु होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था? ये आपका सारा अणु हो गया, तो उपस्थिति धातु हो गया, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा 21 नंबर प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है थायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसका? थायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बताइए 22 नंबर प्रश्न की, कीटभक्षी पौधों जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें आपका जो है नाइट्रोजन की कमी रहती है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? बताइएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है? रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, तो अनिवार्य प्रोटीन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा, फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा। फाइब्रिनोजन के कारण आपका जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। ये निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण में आपका रंग फीका पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किन उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? बताइए, किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका एजोला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एजोला हो जाएगा, और आपका नील हरित शैवाल हो जाएगा। ये दोनों आपका ध्यान रखिएगा जो उर्वरक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका उपयोग आपका जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किसका? एजोला का और आपका नील हरित शैवाल का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर मिश्रण है, जर्मन सिल्वर का मिश्रण है, इसका मिश्रण आपका हो जाएगा तांबा, निकेल और जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न बताते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका करौदा में आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बताइएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, तो जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, तो आपका देखिए किसमें? देखिए, वायुफाइटा में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, और आपका थैलोडोफाइटा में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो बी और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जो बी और सी आपको दोनों में जो है सो जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 31 को, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इसका कारण आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर पर देखिए, भू अस्थितिक स्थिति क्या है? तो भू अस्थितिक स्थिति क्या है? तो ये आपका क्या है? तो बताइएगा। तो आपका है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि पृथ्वी पर स्थिति किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ याद करने का ज़रूरत है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भी तो प्लीज़ आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज का निष्कासित करते हैं? बताइएगा, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज आपका क्या निष्कासित करते हैं? तो आपका सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं, याद रखिएगा। अगर 34 नंबर प्रश्न होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परतें रेडियो संचार के सुधाग्य बनाती है, क्यों? बताइए क्यों? इसमें बोला कौन सा कथन सही है? देखिए, ओजोन की उपस्थिति रेडियो के तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक आपका जो बिल्कुल गलत है। रेडियो तरंगों की
तरंग दैर्घ्य का अति दीर्घ होती है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी आपका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 का देखिए, डब्ल्यूबीसी का बना तथा आरबीसी का विनाश होता है। तो डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। तो आरबीसी का विनाश आपको होता है पलिहा में होता है, ध्यान रखिए किसमें होता है, तो पलिहा में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं, किसी बिलियन में बिलियों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको याद करने का जरूरत है, ये वाला क्वेश्चन में याद रखिएगा भैया। 37 नंबर प्रश्न बताइए, पौधों में पानी पहुँचाया जाता है, बताइए पौधों में पानी पहुँचाया जाता है। तो आपका जाइलम द्वारा पौधों में पानी पहुँचाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए स्टार्च में जल अपघटन को ग्लूकोज बनने वाले एंजाइम हैं। स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम हैं। तो बनाने वाले एंजाइम आपका इमाइलेज है, ध्यान रखिए कौन सा है, तो आपका इमाइलेज है। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो भू राजस्व की निश्चित राशि का निर्धारण करना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद यूनुस किए थे, याद रखिएगा कौन किए थे, मोहम्मद यूनुस किए थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किए थे, तो आपका स्वामी सदानंद सरस्वती किए थे। तो निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। इसका निम्नलिखित उनके संगठन के निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर कार्यभार सजाइए। कार्यभार सजाने के लिए बोल रही है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला आ जाएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंडियन लीग, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, सबसे लास्ट में आपका महाजन सभा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका जो है सो केरल में हुआ था। बताइए पवाना विद्रोह को कहाँ हुआ था, पवाना विद्रोह आपका ध्यान रखिएगा हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन आपका कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो एका आंदोलन आपका अवध, ध्यान रखिए। बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार से हुआ था, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका हत्या करके आपका सत्ता प्राप्त किए थे। कहते संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, तो किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। बताएं निम्नलिखित कथनों में से कौन ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें कौन बड़ा उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। कौन सा कथन आपका सही होगा या फिर गलत होगा, ये आप लोग को बताना है। देखिए ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये भी आपका सही है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला सामूहिक कदम था, तो रोलेट सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो रोलेट एक्ट था, क्या था आपको, रोलेट एक्ट था, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। तो इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो बगावत आपको कौन नहीं किया था, तो ये आपका हैदराबाद के निजाम जो है सो आपका कि देखिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ का बगावत नहीं किया था, कौन, तो हैदराबाद के निजाम जो नहीं किए थे। 49 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। देखिए सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू में तालिक में है, तो बताइए आपको कौन लिखे थे। बहुत बढ़िया पंक्ति है, तो ये आपको लिखे थे, ध्यान रखिए मोहम्मद, तो ये बिस्मिल्लाह अजीमा वादी लिखे हैं, याद रखिए वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे गए दिए गुट का सही उत्तर आपको चुनिए। कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल आपका सही है, जो गलत है। 3 में मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे,
ये आपका सही है, 4 भी आपका गलत है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पंख देख सिनी रोधे मोर प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। तो लिए जाने वाले जुर्माना आपका क्या था, तो आपका सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ध्यान रखिएगा, आपको जुर्माना लिया जाता था। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नहीं पढ़ पाए होंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक, माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि उसको अब हम हिजे लगा के वहाँ पे पढ़ें। कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है। जोड़कर आपका देखा जाता है, तो ये आपका देखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें कोई भी सही नहीं है भैया, याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो आपका हिंदू सभा ने भी आपको नहीं किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं की थी, यूनियनिस्ट पार्टी आपका पंजाब में भी नहीं किए थे, यानी उपयुक्त सभी ने आपका जो है सो इसका समर्थन, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। मतलब निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवनी से था। तो बुद्ध के जीवनी से आपको किसका था, सही उत्तर आप लोग को बताना बोल रहा है। तो ये बुद्ध के जीवन से आपका किसका संबंध था, तो बताइएगा ना। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए, कौशल हो जाएगा, बुद्ध के जीवन से इसका संबंध था, और उसका मगध का था, ध्यान रखिएगा। और अवंती और गंधार का आपका नहीं था, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए, कौशल और मगध का जो है सो आपका बुद्ध के जीवन से इसका इन दोनों का संबंध था, याद रखिएगा। तो सूची 1 में आपका खोज करता है, सूची 2 में आपका जन्म स्थान है। बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस का आपका जन्म स्थान कहाँ था। क्रिस्टोफर कोलंबस का आपका स्थान, ध्यान रखिएगा, ये आपका थे, ये आपका इटली थे, याद रखिएगा। और जैक्स कार्टियर का आपका जन्म स्थान कहाँ था, किसका, जैक्स कार्टियर का, ध्यान रखिए। इनका था आपका फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस इसका जन्म स्थान था, याद रखिएगा। बताइएगा, सर फ्रांसिस ड्रेक, इनका संबंध आपका कहाँ था। तो ये आपका, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इनका था आपको यूनाइटेड किंगडम थे, याद रखिएगा। देखिए, फार्डिनेस मैगलन का आपका पुर्तगाल से संबंधित जन्म स्थान था, याद रखिए। ये सारा आपको खोज करता है, और ये सारा का आपका जो है जन्म स्थान है। किनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये आप लोग को बताना था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। बताइए, रंपा विद्रोह आपका कब से कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह का कब से कब चला था, चलिए जल्दी बताइए, मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। रंपा विद्रोह आपका 1779 से लेकर 80 तक चला था। पवाना किसान विद्रोह ये आपका 1873 से लेकर 76 तक चला था। बंगाल नील विद्रोह ये आपका 1859 से लेकर 60 तक चला था। तो बताइएगा, उसके बाद आपका जयंतिया विद्रोह 1860 से लेकर 63 के बीच रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर सोल्यूशन नहीं दिया तो पता ही नहीं चलता क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर रही कालानुक्रम क्या है। तो पहला कालानुक्रम इसका क्या है, याद रखिए। तो पहला देखिए आपका हो जाएगा, याद रखिए, पहला हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव की सत्ता की स्थापना, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा प्रांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर 52 ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका कब हो, 1746 से 48 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही। लेकिन बी आपका जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। 59 नंबर प्रश्न बताइए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभाव हुआ।
क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा था। बताइए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। याद रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती? ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती ने आपका कहे थे? ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे? बताइए, आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो ये आपको कौन थे? तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर करने देते हैं। तो जिन्होंने अपनी सेवाएं का एकाकी प्रदान की, बिल्कुल आपका सही है। उन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी बिल्कुल है। सम्राट के ही जिनका उच्च शान कर्नल था, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। कहते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो किसके कहने पर ये किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपका जो है सो भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइए, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये आपका सत्यशोधन समाज का आपका जो है सो आपका कार्यक्रम था। याद रखिएगा। पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधन समाज का आपका जो है मुख्य कार्य था। ध्यान रखिए। 64 नंबर प्रश्न, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 के रूप में आपका गाया गया था। ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न बताइएगा, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित हैं के लेखक आपका कौन है? के लेखक आपका जो है सो जयपुर के सवाई जयसिंह से हैं। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 66 के। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से आपका कौन पंथ है? ध्यान में रखिए, ये आपका संबंधित है। दार उल उलूस की स्थापना की थी? देखिए, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? इनकी स्थापना जो है सो आपका मौलाना शिल्पी नुमानी ने किए थे। ध्यान में रखिएगा। अगला 68 नंबर प्रश्न बताइए, समाचार पत्र है और संस्थापक इसमें बोला कौन सा सही सुमिलित आपका नहीं है? याद रखिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखिए, एक में आपका अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल इसका संस्थापक है। न्यू इंडिया का आपका एनिमेशन आपका संस्थापक है, बिल्कुल सही है। तहजीब उल अख्याक मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका सही सुमिलित नहीं है। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय, इसको ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित। इसमें बोला कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमिलित नहीं है। बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम लक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका कहाँ मिलता है? तो आपका नर्मदा घाटी में मिलता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70 के। बताइए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक आपका अवध का नवाब थे। याद रखिए, कौन थे? अवध के नवाब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, बुध के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना था। देखिए, एक में है, इससे उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इसमें से महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो देखिए, हम जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलता, लेकिन अगर बोलते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा भैया। 72वां प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आपका 1 नवंबर 1858 को किए थे। 1 नवंबर 1858 को किए थे। याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो आपका एम कनिंघम इसका जो है आपका महत्व नहीं समझ पाए थे। याद रखिएगा।
तो 74 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? सार्वजनिक रोष आपका उत्पन्न किए थे, तो आपका किसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया? याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 के शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित हैं, कौन सम्मिलित हैं? तो ये आपका ध्यान रखिएगा। देखिए, राजस्व सुधार भी सम्मिलित हैं, प्रशासनिक सुधार भी सम्मिलित हैं, सैनिक सुधार भी सम्मिलित है, और करेंसी प्रणाली में सुधार भी सम्मिलित है। ध्यान रखिए, चारों जो है आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए, इसका आंसर प्लीज भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 4-5 क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए, इसका आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। 3-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ना। चलिए, इसका 78 नंबर प्रश्न का हम बताते। देखिए, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके समाचार स्थानों के निम्नलिखित उल्लेख हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के अंकित हैं। आपको इसका सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका बुद्ध के जीवन है, उसका 4 महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए, जन्म आपका कहाँ हुआ था? बताइएगा, इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका जो है हुआ था लुम्बिनी में। ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको लुम्बिनी में हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति आपका कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। तब प्रथम प्रवचन आपका कहाँ दिए थे? तो ये आपको दिए थे सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में आपका हुए थे। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है। वैसे तो इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजबूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजबूत संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, एन.एम. लखांडे ब्रिटिश भारत में मौजूद आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। ध्यान रखिए, ये आपका सही है। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 80 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। चलिए, इसको मिलान करते हैं। देखिए, बस सरकारी आयोग का किस में? सरकारी आयोग हो जाएगा केंद्र सरकार के संबंध में हो जाएगा। देखिए, सी रंगराजन समिति, ये आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका जो है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। ध्यान रखिएगा। देखिए, परीक्षा समिति का आपका हो जाएगा धूम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तरह की नर्सिंग समिति आपका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। वह सूची 1 में क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में आपको खो दिया हुआ है, स्तंभ खो दिया हुआ है। ये राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति, इसको तो कम से कम सोल्यूशन देना चाहिए भैया। इसका सोल्यूशन नहीं देने के बाद समझ में नहीं आता है कुछ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय नीति हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में, ये हो जाएगा आपका 2004 में। लेकिन नवीन विदेश नीति आपका हो जाएगा 2014 में। 7वां वित्तीय आयोग हो जाएगा आपका 1978 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो ये भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? बताइएगा। तो बैंक का नाम क्या है? तो बैंक का नाम आपका कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। याद रखिएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 83वां पद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो बीज उर्वरक जल तकनीकी आपको जो है सबसे उचित वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न नंबर 84 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 में कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समय समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। क्या कथन 1 आपका सही होगा? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल गलत है। 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? सही विकल्प आपका नहीं है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये आपका सही विकल्प नहीं है। याद रखिए, आपका सही विकल्प नहीं है। क्या बोला? कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना। बाकी आपका उधार सीमा ये में बिल्कुल सही है। खास राशनिंग बिल्कुल आपका सही है। नैतिक दबाव ये भी बिल्कुल सही है।
86 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एटीएम को जोड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? कौन आपको भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो जोड़ता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 88 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन है? तो आपका न्यायिक समीक्षा है। ध्यान रखिए, क्या है? तो आपका न्यायिक समीक्षा है। तो कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो पदेन सदस्य आपका जो नहीं हो जाएगा से आपको हो जाएगा भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ये जो है आपका पदेन सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। मतलब भारत में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए कूट कर सही उत्तर को आपको चुनना है। सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए, एक में वे राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, वे संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, बिल्कुल आपका सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी आपका सही है। 4 आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। मतलब नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा 21 वर्षों के आयु पर। ध्यान रखिए, 21 वर्षों के आयु पर आपका जो है सो निर्धारित नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर 92 को, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? आप लोग वीडियो को भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग भी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा विशेष आपका राष्ट्रपति का नहीं है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये आपका जो है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ये सूची 1 में, सूची 2 में मिलान कर बताइए। 7वीं अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। 7वीं अनुसूची में आपका विधायी की शक्तियाँ का विवरण है। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में आपका दल परिवर्तन के आधार पर रहता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो 94 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? किस रीट को आपका जारी कर सकता है? तो आपका बंदी प्रत्यक्षकरण को आपका रीट जारी कर सकता है, याद रखिएगा। अगला 95 नंबर प्रश्न बताइएगा, मूल अधिकारों को अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग या भाग का मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? तो आपको कौन करते हैं? तो ये आपको करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको देखिए, उद्देशिका करते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व करते हैं, मूल कर्तव्य करते हैं। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सीधी के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 20 करता है, याद रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं, क्या बोला? निम्नलिखित अनुच्छेदों व प्रावधान हो गया, आपका अनुच्छेद हो गया, ये सारा आपका प्रावधान हो गया। मिलान करना, देखिए अनुच्छेद 54 में आपका कौन सा प्रावधान हो जाएगा? अनुच्छेद 54 में आपका कौन सा प्रावधान हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 58 में आपका कौन सा प्रावधान हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु अर्हता है। बताइए, अनुच्छेद 66 ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। बताइए, अनुच्छेद 87 का क्या प्रावधान हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखिए, विधि आयोग के अध्यक्ष के जो है सबको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दिल्ली में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी जो है आपका, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, वो कार्य करती है, तो आपका विधायिका जो है सो आपका विधायिका कार्य करती है, याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो आपका देखिए सदस्यों को शपथ दिलाना, याद रखिएगा।
कि विधायी शक्तियों के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो दिया गया है तो ये आपका संसद को दिया गया। ध्यान रखिए किसको दिया गया है, तो संसद को आपका दिया गया है। दिए न्यायिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, तो न्यायिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा आपका। देखिए ये तो आपका सही नहीं है, जो में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में परिवर्तन की संख्या 34 है, ये बिल्कुल आपका सही है। उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 226, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार से ज़्यादा व्यापक है, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है और 1 और 4 आपका गलत है। 103 नंबर प्रश्न बताइए, संकटग्रस्त प्रजातियों का लाल सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा आपको जारी की जाती है, तो ये आपका IUCN के द्वारा आपको जारी की जाती है, याद रखिएगा। 104 नंबर प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम मुद्रित प्रयोग AG टॉन्सले ने किया था, जो बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, वे जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, उन्हें उत्पादन करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 और 4 आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 के ऊपर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इनका मुख्यालय आपका जो है सो नई दिल्ली में स्थित है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, वह है, तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, वह है, तो वह आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, याद रखिएगा। 107 नंबर प्रश्न पे आते हैं, श्रीलंका के पहले ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए श्रीलंका के पहले ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही होगा, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए, इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित NSE IEX और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ डुअल लिस्टिंग के तहत शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के अधिकार क्षेत्र में व्यापार के लिए स्वीकृत होने वाला पहला ब्लू बॉन्ड है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के पहले ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, देखिए, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार दूसरे वर्ष बेस्ट एयरपोर्ट एट एयरलाइन अराइवल्स की वैश्विक श्रेणी में चुना गया, ये आपका बिल्कुल सही है। 2 आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत कनाडा शिखर वार्ता 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत कनाडा शिखर वार्ता 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा आपका सही नहीं है। तब वो देखिए, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, ये आपको बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल सही नहीं है। इसे बोल भी रहा था कौन सा सही नहीं है। बाकी देखिए, ए सही है, बी सही है और सी आपका सही है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगला 110 नंबर प्रश्न बताइए, डिजिटल पहलों और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में हाल ही में घोषित प्रगति और विकास का संबंध किससे है, मतलब प्रगति और विकास का संबंध आपका किससे है, तो इनका विकास और संबंध इसका आपका जो है सो जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभारंभ मैस्कॉट से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विश्व वन्यजीव 2026 का प्राथमिक थीम चुनी गई है, यह थीम निम्नलिखित में से किस प्रमुख आयाम पर बल देती है, किस आयाम पर बल देती है, जैसे मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट हेल्थ और इतना लिवलीहुड्स चुनी गई है, यह थीम निम्नलिखित में से किस मुख्य आयाम पर बल देती है, तो आपको देखते हैं औषधीय और सुगंधित पौधों का संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की आजीविका सुरक्षा देती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 122 के। भारत इसराइल मत्स्य पालन एवं
एक्वाकल्चर समझौता 2026 के तहत दोनों देशों को किस प्रकार का सहयोग बढ़ाएंगे? दोनों देश किस प्रकार सहयोग बढ़ाएंगे? तो आपका भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर आधुनिक एक्वाकल्चर तकनीकी को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 112 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 113 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, मार्च 2026 में राज्यों और राज्यपालों के उपराज्यपालों की नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? मार्च 2026 में राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, आपका एक में दिल्ली उपराज्यपाल BK सक्सेना, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि, बिल्कुल सही सुमेलित है। बिहार राज्यपाल आपका लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, बिल्कुल आपका सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल हसीना हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल हसीना हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में ये एजुकेट गर्ल संस्था के संस्थापक हैं, जिनकी शुरुआत 2007 में राजस्थान में हुई थी, ये आपको बिल्कुल सही है। इसके संस्था को 2025 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्नस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको बिल्कुल सही है, याद रखिए। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में समीला हसीना के बारे में याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। हाल ही में विमोचित पुस्तक महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये आपका देखिए, इसमें से विश्लेषण किया गया है कि कैसे गांधी जी ने खादी, चरखा और मौन को प्रभावी भ्रष्टाचार के माध्यम बनाया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आयोजित नाटो का सैन्य अभ्यास का मुख्य भू राजनीतिक उद्देश्य क्या था? बताइए, सैन्य अभ्यास का मुख्य भू राजनीतिक उद्देश्य क्या था? इनका राजनीतिक उद्देश्य था कठोर आर्कटिक परिस्थितियों में नाटो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा, ध्रुवीय युद्ध क्षमता और राजनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट हनुमान का मुख्य फोकस क्या है? प्रोजेक्ट हनुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपका AI आधारित प्रणालियों और रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 के। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में आपका है, इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संचार मंत्री ने किया, ये आपको बिल्कुल सही है। इस मंच पर भारत ने औपचारिक रूप से इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2026 की घोषणा की है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में अलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? बताइए, जो पे इंग्लिश लिखा हुआ है उसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो ये आपका है डॉक्टर BK सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा भैया, आपको खुद से बोला। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भैया, जरूर। आप यहाँ से जब निकलिएगा सब्सक्राइब करके जाइएगा। मार्च 2026 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंडेक्ट यानी SOL के प्राथमिक भौगोलिक और सामाजिक फोकस क्षेत्र क्या है? सामाजिक फोकस क्षेत्र आपका क्या है? तो आपका देखिए, अक्षांशीय जिलों और ब्लॉकों में मातृ शिशु पोषण और स्वास्थ्य परिमाणों में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 121 नंबर पर प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन अनबॉर्न के लेखक जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, वे कौन हैं? तो वे कौन है? तो वे आपका गुरुचरण दास हैं। कौन है? गुरुचरण दास हैं, ध्यान रखिए, कौन है? तो गुरुचरण दास हैं।
चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले 123 नंबर प्रश्न बताइए, हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट्स के नाम पर अमेरिकी खिलौना कंपनी मेटल द्वारा दुनिया का पहली क्रिकेटर वर्ली डॉल बनने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में भारतीय महिला एथलीट्स के नाम पर अमेरिकी खिलौना कंपनी मेटल द्वारा दुनिया की पहली क्रिकेटर वर्ली डॉल बनाने की घोषणा की है। किसका आपको बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका स्मृति बंदना के जो है सबको बनाने की घोषणा की है। 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत में भारतीय रोलर स्केटर श्रीप्टी धर्मेंद्र शर्मा की विधा में 50 मीटर की दूरी 7.46 सेकेंड में पूरी कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो यहाँ पर स्थापित किया कौन था? लैम्बो स्केटिंग में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 126 नंबर पर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई थी? क्या निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पर देखिए, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर, केंद्रीय मंत्री जयंती चौधरी को मिले इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह नेशनल इंडियन स्टूडेंट और एलुमनी यूनियन द्वारा उन प्रभावशाली व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें यूके के संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 128 की होती है, केगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक की यूनिट 3 और 4 के चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त होने वाली RM नच्चमल्लाई की नियुक्ति का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऐतिहासिक महत्व आपका क्या था? तो इसका ऐतिहासिक महत्व था वे भारत के किसी कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को क्या करना है? विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका आयोजन राज्य के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में किया जा रहा है। बिल्कुल आपका ये सही है, याद रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। इसका प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभारंभ क्या मोरवीर हैं जो जनजातीय युवाओं को साहस का प्रतीक हैं, जो कि ये भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो एक और दो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 3 आपका गलत है। बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट किया है भैया, मूड खराब हो जा रहा है एकदम से। बताइए, भारत द्वारा तीसरी बार ICC T20 विश्व कप जीतने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता है। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, जबकि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 131 रुपये, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत जल जीवन मिशन 2.0 के मुख्य प्रशासनिक और तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखिए, JJM 2.0 प्राथमिक फोकस अब केवल नए पाइप नेटवर्क बिछाने के बुनियादी ढांचे पर ही रहेगा, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है। बाकी A, C और D आपका सही है, ध्यान रखिए। इसमें बोल भी रहा था कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही नहीं है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षित मिनुटमैन तृतीय के मिसाइल का मुख्य तकनीकी श्रेणी क्या है? मुख्य श्रेणी आपका क्या है? तो इसका मुख्य श्रेणी आपका हो जाएगा भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 133 के बताए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर शुरू किए गए से नो प्रॉक्सी सरपंच राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो इसका मुख्य बताइएगा, इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य आपका निर्वाचन महिलाओं के सरपंचों के स्थान पर उनके पतियों या पुरुषों रिश्तेदारों द्वारा सत्ता में वास्तविक उपयोग की
प्रथा को समाप्त करना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला अपन देखते हैं, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भी आप लोग के लिए, तो दिक्कत ना हो जाएगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ये कथन एक में इसका आयोजन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पास किया गया था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थे। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल राइट है। कथन दो में सम्मेलन में ऑल चिकी लिपि के संरक्षण पर बल दिया गया है, जिसे वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है। ये संथाल भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 के। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर N.K. पनिक्कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे तथा उन्हें भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपका सही है। उनके सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट रियलाइजेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूपरी सिंह इन मलाबार हैं, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपको बिल्कुल सही। किसके बारे में? एम पनिक्कर के संदर्भ में, याद रखिएगा। अगला 137 में प्रश्न बताइए, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए दिग्गज भारतीय रंगकर्मी और फिल्म कलाकार को चुना गया। फिल्म कर्मी को आपका चुना गया है, तो ये आपका अमोल पालेकर को चुना गया है। बताइए, पार्किंसन रोग के उपचार के लिए दुनिया के पहली iPS सेल प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आधारित थेरेपी एम चेपरी को मंजूर देने वाला पहला देश कौन बना है? मतलब पहला देश आपका कौन बना है? तो ये आपका जापान बना है, याद रखिएगा। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा सेट पड़ जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को बनाना पड़ जाता है। गूगल द्वारा घोषित $15 अरब महत्वाकांक्षी अमेरिका इंडिया कनेक्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में देखिए, गूगल द्वारा घोषित $15 अरब की महत्वाकांक्षी अमेरिका इंडिया कनेक्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन एक में, इस परियोजना के तहत भारत के विशाखापट्टनम शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल गेटवे ऑफ स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में अधिकांश सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन देश के पश्चिम तट पर मुंबई और पूर्वी तट पर चेन्नई में केंद्रित हैं, ये भी आपका सही है, याद रखिए, ये भी आपका सही है। ठीक है, सबमरीन केवल समुद्र के तट पर बिछाए गए फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं, जो दुनिया का 95% अधिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा ले जाते हैं, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका तीनों सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 140 की ओर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय व्यक्ति को अपने वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक के तहत ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किए हैं? तो आपको सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। यहाँ से आपको मैथ आ रहा भी है, इसका आंसर हम बता देंगे, आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 142 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 144 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न देख लीजिए, 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बताइएगा कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। 146 नंबर का प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, वीडियो के समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।